तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 8 के बच्चों के लिए यानी कि NMMSE मैट वाला सिलेबस हम लोग यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए, और रीजनिंग ज्यादा स्कोरिंग होता है इसमें। तो हम लोग देखते चलते हैं रीजनिंग के सवाल। यहाँ पे आप लोग देखिए, पहले वाले में ये सीरीज टेस्ट चल रहा है। कौन चल रहा है? सीरीज, श्रृंखला परीक्षण चल रहा है। 5 के बाद क्या हुआ है? 24 हुआ है। क्या हुआ है? फिर उसके बाद क्या हुआ है? 61 हुआ है, फिर 122, फिर अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग हमारे 25 के पास वाला है ना? ये 64 के पास वाला है, ये 125 के पास वाला है, ये 216 के पास वाला है। ये जो संख्याएं मैंने बोली ये वर्ग वाली संख्याएं है ना। कौन संख्याएं हैं? वर्ग वाली। भाई 25, 64 और 125, हाँ क्या चीज? 122। हाँ ठीक है, मैं बोल दूसरा रहा हूं ना। अब ये मान लीजिए ये 5 है, ये कितना है? 24 है। ये अगर 5 का स्क्वायर करें और उसमें एक कम कर दें, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फिर क्या करेंगे? 8 28 64, इसमें कितना कम हो रहा? 3 कम हो रहा। फिर इसमें इसमें 11 ग्राम नहीं होगा, 5 में 25 पंचे 125 क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा। तो यहाँ पे क्या था? अगर हम 2 दूना 4, 4 दूनी 8 होता, 2 का क्यूब करते और फिर 3 माइनस कर देते। 2 दूना 4 दूनी 8, 3 घटा देते, कितना होगा? 5। और इसमें 3 का क्यूब करें और फिर 3 घटा दें, 3 तिरका 9 तिरक 27, 27 माइनस 3 कितना बचे? 24 बचे। इसमें 4 का हम क्यूब करें, 4 चौक 16 चौको 64 और घटा दे कितना? 3, 61 आ जाएगा ना। तो फिर ये 5 का क्यूब, ये क्यूब वाला सेट दिख रहा था, इसमें से भी घटा दे कितना? 3, 125 में से 3 घटा दो 122 आ जाएगा। ये 6 छंग 36 छक्के 216 होता है ना, और 216 में से 3 घटा दो 213। अब की बार क्या होगा? 7 का क्यूब और माइनस 3, ये हो जाता है कितना? 343 हो जाता है ना। 343 में से 3 घटा दो, भाई 7 का क्यूब कितना हो जाता है? 7 का क्यूब हो जाता है 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 होता है, और गुणे 3 करोगे 3 9 27 के साथ हासिल कितना? 2, 3 चौक 12, 7 से करना है भाई, 7 से करना है। 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343। मैंने बताया था ना 343। 343 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 340। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? 340, यानी कि ये वाला है ना। इसको तो आप लोग कर ही लिए हो। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। फिर कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। फिर कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। फिर 5, फिर 6, आपकी कितना ज्यादा हो जाएगा? 7, यानी कि 28। विकल्प तीसरा। इस वाले में कितना ज्यादा है? 4 है ना। फिर कितना ज्यादा है? 6, फिर कितना ज्यादा है? 8, फिर कितना ज्यादा है? 10, फिर कितना ज्यादा है? 12, फिर कितना ज्यादा होगा? 14 ज्यादा होगा। कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 1 5, 56। ये भी कुछ लोगों ने कर लिया था। हाँ, बच्चे तेज हो रहे हैं। 21वें में देखो क्या है? 2 है, फिर 5 है ना, फिर 11 है, फिर 23 है ना। तो क्या हो रहा है इसमें देखो? अच्छा चलो ठीक है, 3 ज्यादा हो गया, फिर 6 ज्यादा हो गया। आपकी कितना ज्यादा होना चाहिए? 9, लेकिन 9 जोड़े तो आएगा नहीं।
अगर इसमें 12 जोड़ देते तो 12 जोड़ दो तो आ जाएगा ना। मतलब जितना जुड़ा है उसका दूना अगली बार जुड़ता जाएगा। पहले में 3 जुड़ा था तो कितना जुड़ा 6, मतलब कि जो 3 था उसका दूना हुआ, है ना। मतलब कि हम ये कायदे से अगर हमको लिखना चाहिए तो क्या लिखना चाहिए, हमको लिखना ये चाहिए कि इसमें जुड़ क्या रहा है, जो ये था इसका दूना, मतलब कि 3 का गुणा 2, यानी कि जुड़ा कितना 6। 3 का गुणा 2 यानी कि जुड़ा कितना 6 जुड़ा, है ना। तो अब की बार कितना जुड़ना चाहिए, जो 6 है 6 का गुणा 2 यानी कि 12 जुड़ना चाहिए। तो अब की बार कितना जुड़ना चाहिए, 12 का गुणा 2 यानी कितना 24 जुड़ना चाहिए। देखो 24 जुड़ा है, 4 3 7 2 2 4। तो अब की बार कितना जुड़ेगा बेटा, 24 का गुणा 2 यानी कि 48 जुड़ेगा। 48 जोड़ोगे 8 7 15 के 5, है ना। 4 4 8 1 9, 95। कौन सा विकल्प सही है, पहला वाला। इस वाले को देखो, 13 7 ज्यादा है, फिर कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, फिर कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, फिर कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, फिर 11 ज्यादा है। आपकी कितना ज्यादा होगा 12 ज्यादा होगा। तो 8 2 10 के 0 5 1 6 और 1 7 यानी कि 70। बड़े आसान क्वेश्चन थे, मजा आया करने में। ठीक।